था। मम्मा पतंजलि योगग्राम गए थे हरिद्वार में और नानी के साथ गए थे अप्रोक्सीमेटली 7 डेज, हाँ 1 हफ्ते के लिए गए थे। एंड तब तक मतलब जो बंडा वाला ब्लॉग आया था ना, तो वहीं से आया था। सो अब मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब मम्मा जा रहे थे तो मम्मा के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मम्मा ने नेट पे सर्च करे, बट मम्मा को एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिल रहे थे। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें मम्मा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस लेकर आए हैं तो मम्मा को पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो मम्मा शायद आप लोगों की हेल्प कर सकें जो लोग जाना चाहते हैं या फिर जो जाएंगे। सो एक छोटी सी Q&A वीडियो है रिलेटेड टू दैट ओनली। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कितनी है पर पर्सन, या फिर हम 2 जाएंगे तो उस हिसाब से। 2 कंपल्सरी होते हैं इसमें, 2 मेंबर तो होंगे ही होंगे, 1 का वहाँ पे है ही नहीं। बाकी वहाँ पे कॉटेज बनी हुई है अलग अलग टाइप की, जैसे महर्षि कॉटेज या कुटीर कॉटेज या जो भी मतलब नाम दिए हुए हैं उन्होंने, तो उनका सिस्टम होता है। उसमें किसी में आपको एसी फैसिलिटीज मिलेगी, किसी में कूलर मिलेगा, तो उनका पर डे का हिसाब होता है। स्टार्ट कम से कम 7 डेज का ये कोर्स है और आपके ऊपर है 14 डेज, 21 डेज या मंथली, जितना भी आपको फिर वहां पे आपका मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो हमने जो लिया था वो एसी वाला कॉटेज लिया था, मैं आपको उसकी वीडियो भी बता दूंगी। और उसमें एसी था, कूलर था, क्योंकि गर्मियां थी तो हमने एसी वाला प्रेफर किया। अदरवाइज आप चाहो तो कूलर वाला भी ले सकते हो। तो कूलर वाले का आई थिंक 4500 पड़ेगा पर डे। उसमें इंक्लूडिंग सब कुछ होता है जो मैं आगे बताऊंगी। और हमारा जो था वो 5500 वाला था, 7 डेज पर डे 5500। सेकेंड थिंग है कि लोगों को क्वेश्चन होता है कि डाइट क्या देंगे वो लोग, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो रोटी नहीं देंगे, सब्जी नहीं देंगे, दाल नहीं देंगे, तो फिर बहुत सारे मतलब डाउट्स होते हैं कि वो देंगे क्या फिर। तो उसके बारे में वो एक डॉक्टर होता है जो जिसके पास आपको जाना होता है फर्स्ट डे। वो आपसे पूछता है आपकी डिजीज के बारे में। जब आपसे आपकी डिजीज के बारे में पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे डाइट सेट की जाती है। जैसे मेरा सिस्टम कुछ अलग था, मुझे सिर्फ थायराइड है, तो मुझे थायराइड के अकॉर्डिंग उन्होंने डाइट दी। मैं क्या खा सकती हूँ क्या नहीं, वो उन्होंने मुझे वहाँ से अलाउ किया। और वो फर्स्ट डे आपका डाइट में मेंशन हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको डाइट मिलती है। मतलब आप 7 डेज के लिए गए तो 7 डेज का डाइट प्लान पहले ही बन जाएगा। हाँ वो बना देते हैं। तो मुझे जो मिला वो फ्रूट्स भी मिले, ड्राई फ्रूट्स भी मिले और खिचड़ी भी मिली, मतलब हर चीज मुझे मिली है। लेकिन आप बोलो कि चावल दाल इस तरह का वो नहीं मिलता है। हाँ अंकुरित स्प्राइट फूड मिलते हैं और मतलब आपको आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो ज्यादा देते हैं। बट जो ये डाउट है कि रोटी सब्जी तो नहीं मिलती, तो ये सच है कि नहीं मिलती? रोटी सब्जी आपको नहीं मिलेगी, जैसे आप घर में खाते हो वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन उससे अच्छी ही मिलती है वहाँ पे भी। अगर किसी का हीमोग्लोबिन, जैसे मुझे हीमोग्लोबिन कम आया था मेरी रिपोर्ट्स में, तो मुझे हीमोग्लोबिन के लिए उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी दिए, जूस भी दिया। तो डाइट के अकॉर्डिंग देते हैं वो, और अच्छा देते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों को था कि प्रोसीजर क्या है, लाइक हम जा कैसे सकते हैं, पहले लेना पड़ता है बाद में लेना पड़ता है, उसका बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इसके 2 ही वे हैं लेने के, या तो आप ऑनलाइन करा लो, इनके नंबर आते हैं आस्था चैनल पे, इनका पूरा आ रहा है। अगर नहीं है तो हम लोग, मेरे पास सारा कुछ डिटेल है, मैं वो दे दूंगी, इसमें मेंशन कर दूंगी। इंटरेस्टेड पीपल जो हैं तो उससे कर सकते हैं। ऑनलाइन का इनका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है इन केस मान लो, तो आप वहां जाके भी कर सकते हैं। उसी टाइम से आपका सेम डे से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने हमसे आधार मांगा था और 2 फोटो मांगे थे, पैन कार्ड, बस ये। ओके, सो एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और क्या तीसरा क्या था? फोटोज, 2 फोटोज और पासपोर्ट साइज। तो ये मतलब मिनिमम है कि आपको लेके जाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स है। अब आती अपने साथ लेके क्या क्या जाना है, क्योंकि आप 7 दिन बाहर रहोगे तो क्या चीजें अलाउड है, क्योंकि बाहर का खाना लेके नहीं जा सकते, वो रखवा लेंगे। तो ऐसी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो लेना नेसेसरी है आपके साथ ले जाना? नेसेसरी के लिए वैसे तो वहाँ पे हर चीज मिलती है। जैसे मान लो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जो लोग सीधे चले जाते हैं, चीजें नहीं लेके जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पे वो खरीदनी पड़ रही है, जबकि हमारे पास घर में ऑलरेडी होती है। जब हम अपना लगेज लेके जा रहे हैं, अपने कपड़े लेके जा रहे हैं, तो बेस्ट है हम वो चीज भी लेके जाएं जो हमें वहाँ पे खरीदनी ना पड़े। उसके लिए एक आप अपना गिलास लेके चले जाओ, ठीक है जी। गिलास जूस के लिए, काढ़ों के लिए मिलता है।
एक अब हम गए थे गर्मियों में, तो गर्मियों के लिए तो बॉटल प्लास्टिक की, मिल्टन की, जो भी आपको अच्छी लगे वो लेके चले जाओ। अदरवाइज वहां पे आपकी ये जो थर्मस बॉटल मैं वही लेके गई थी, तो वो बॉटल ज्यादा प्रेफर है क्योंकि वो काढ़े जो है उसमें ठंडे नहीं होते, वैसे ही रहते हैं। और साथ में क्या लेके जाना आपने, एक बड़ा टॉवल, जो बाथ टॉवल होता है, बड़ा टॉवल, और साथ में 2 आपकी हैंड टॉवल। तो कुछ ना कुछ बीमारी तो है, डिजीज तो है, तो वहां पे वो फिर अगर यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट्स नहीं करवाते हैं तो वो जाते जाते ही फर्स्ट डे आपको आपकी डिजीज के लिए पहले आपके ब्लड सैंपल लेंगे। बेटर है आप अपनी यहाँ से जो भी बीमारियां हैं उसकी जो रिसेंटली रिपोर्टें हैं वो लेके जाओ। हमने एक दिन पहले ली थी तो मेरे वहां पे थायराइड का टेस्ट नहीं हुआ, हीमोग्लोबिन का भी मैं लेके गई थी, वो नहीं हुआ। जो लोग नहीं लेके जाते हैं उनका वो पहले रिपोर्ट्स देखते हैं कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनका आगे चलता है। सो ये मतलब रिक्वायर्ड चीजें जो आपको लेके जानी पड़ेगी, हाँ। अदरवाइज वहाँ आपको करवानी पड़ेंगी तो फिर फालतू का मतलब वो ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा। जैसे कई लोग सोचें कि अपनी प्लेट्स ले ली, अपनी कटोरी ले ली, अपना चम्मच ले लिया, हमने भी ये डाल लिया था क्योंकि हमें नहीं नॉलेज थी, तो इनकी नीड नहीं है। वहाँ पे कैंटीन है, वो आपको अपना ही वहाँ पे उस थाली में देते हैं, उनकी खुद की प्लेट्स होती हैं, तो अपना इस तरह का कुछ भी लेके जाने की नीड है। क्योंकि लोगों को हरिद्वार तक का डिस्टेंस तो पक्का पता होता है, उसके बाद वो कंफ्यूज होते हैं कि पतंजलि ये मतलब वो पर्टिकुलर जगह कितनी दूर है। 2 ही रास्ते हैं आपके आने के, मे बी फ्लाइट भी होगी, बाकी अब मोस्टली पीपल जो मुझे मिले वहाँ पे वो या तो ट्रेन से आए थे, बस वाले रेयर होते हैं जिनके एरिया में ट्रेन नहीं होती है, तो हम लोग हिमाचल के थे, हम लोग बस से गए थे। हरिद्वार पहुंचे उसके बाद हरिद्वार में जब हमारा स्टॉपेज हो गया तो हरिद्वार के बाद हमने फेज 1 के लिए वहां से बस ली, ठीक है। फिर क्या होता है, फेज 1 से जो हरिद्वार पतंजलि वालों का ही है ये फेज 1, वहां पे जाने के बाद वहां पे 9:30 बजे अगर आप मॉर्निंग में पहुंचते हो तो आप ठीक मतलब 9 o'clock तक आप जो है वो फेज 1 में पहुंच जाओ, जहां से आपको उस बस की टिकट मिलेगी और आप उस बस से सीधे योगराम जहाँ पे आपको जाना है वो बस आपको आराम से लेके जाएगी। अदरवाइज आपको ऑटो वगैरह करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ और किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है, ना तो कोई बसें जाती हैं, ना वहाँ से कोई 21-22 या 25-30 किलोमीटर वो फेज 1 से दूर पड़ता है और वो सिटी से बहुत दूर है, वहाँ के लिए और कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आपकी ये बस छूट जाती है तो आपको फिर ऑटो ही लेना पड़ेगा जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अब है कि डेज का तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि कितने कहते हैं, कम से कम 7 days थी जो आपको कंपल्सरी है, बाकी आपके अपने ऊपर, आपको अच्छा लग रहा है तो लोग वहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे ले रहे हैं। कईयों का वेट नहीं लॉस होता है जो कि वहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो डाइट ही ऐसी दे रहे हैं, तो वो लोग 7 days के लिए जो आए थे उन्होंने आगे को बढ़ाया। और मेंबरशिप का भी बहुत हाँ, वो है, तो मेंबरशिप का भी है। आप चाहो जैसे मान लो आप जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो 1 लाख मेंबरशिप अगर आप लेते हैं कम से कम तो आपको साल में 2 बंदे जो है फ्री हो जाते हैं, तो बेस्ट है। और रूटीन क्या है आप लोगों की कि मेरे को जितना मैंने बताया कि आप 3:30-4 बजे उठ जाते थे, हाँ। तो उससे रात के 9-10 बजे तक की रूटीन क्या है? हाँ, वहाँ पे हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, हमने सोचा कि जैसे बाबा जी योगा करवाते हैं तो इससे रिलेटेड ही होगा, बट जब वहाँ पहुंचे तो कुछ हमें बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीजें पता चली जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि मैं वहाँ पे गई इसलिए। मुझे वहाँ पे उनका उठने का टाइम है जी 3:30 हमें बोला था फर्स्ट डे, वो आपको बताते हैं कि अगर आप इतने बजे उठते हो तो आपकी सारी चीजें रूटीन में आती हैं। तो 3:30 बजे जब आप उठते हो तो ब्रश वगैरह, नहाना नहीं होता है क्योंकि नहाना दोपहर में होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। तो हम मॉर्निंग में बस ब्रश वगैरह करते थे रूम में और रेडी हो लिए, और एक बैग मिलता है जो भी मैं बताऊंगी इसके बारे में भी, वो सारा सामान उसमें डालना होता है। वो सारी चीजें लेके हम लोगों को ठीक 4 बजे पहुंचना होता था। वहाँ पे गाड़ियां लगी हुई हैं बहुत, क्योंकि बीच में चलने का बहुत ज्यादा है तो गाड़ियों की फैसिलिटीज है। तो उससे हम लोग ने कहाँ जाना है, जल नीति, जहाँ पे आपका जल नीति, आई वॉश आई का करवाते थे, तो ये सारी चीजें 4 o'clock पे होती थी। तो वो उस प्रोसीजर में किसी को अनीमा भी लगता था, जैसे नानी गए हुए थे तो उनको वो भी लगता था, तो उनके लिए 3 चीजें हो गई। किसी को नोज से एक पाइप डालते हैं, हमें नहीं था ये वाला सिस्टम। लोगों को नहीं पता एनीमा क्या होता है, मोशन के लिए ही होता है। हाँ, मोशन के लिए होता है, क्योंकि इस प्रोसीजर में हमें 4:30 से क्या 5, 4:45 हो जाते हैं वहीं पे ही।
फिर उसके बाद ठीक उसके बगल में ही आगे चल के आपका आस्था चैनल पे जो ग्राउंड है, योगा ग्राउंड आता है, उसमें जाना होता है। तो हम लोग वहां से ही मूव हो जाते थे ग्राउंड में। तो लकीली जब हम गए हुए थे तो हमें बाबा जी का 2-3 दिन के लिए उनका भी मिला, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आस्था पे देखा था हमने, लाइव नहीं देखा था, तो वो लाइव देखा। बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे डेली आस्था पे आता है, तो वो चीज भी देखी। क्योंकि हम टीवी में देखते थे और अच्छा लगा, क्योंकि मतलब वो पार्ट हम भी बने कि हम लोग हमें भी टीवी में देख रहे हैं। तो वो 5 से 7:30 तक वहाँ पे योगा होता है। वो पहले क्या होता है, जॉगिंग वगैरह करानी उन्होंने, वो हम बॉडी को हाँ। फिर 7 बजे से 6:30 से आगे फिर आपके योगा के लिए क्लासेस लगती थी उसमें। फिर उसके बाद डाइट चार्ट तो बना ही होता है, वो तो हमें बैग में नीड करना है, कैरी करना है, ग्लास कैरी करना है, बॉटल्स कैरी करनी है बैग में। बैग आपको साथ ही रखना होता है, क्योंकि वो चीजें डाली होती हैं आपने। फिर वहीं पे आपको एक काढ़ा मिलता है बॉडी के डिजीज के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे थायराइड था और मुझे बॉडी में हीट थी, तो मुझे सौंफ का पानी मिला, मीठी सौंफ होती है। किसी को डायबिटिक के हमने करेले का, सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग, डिजीज के अकॉर्डिंग सबको वहाँ पे कुछ ना कुछ वो मिलता है 7:30 पे। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, मैं एडिटिंग करने बैठी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, तो मैंने ना वीडियो ब्रेक में मतलब पार्ट्स में ब्रेक कर दी। सो अभी जो अपलोड हो जाएगी कल, मतलब जो ये वाली वीडियो है ये पार्ट 1 है, एंड पार्ट 2 जो है वो मैं वेडनेसडे थर्सडे तक अपलोड कर दूंगी। सो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, कोई 30-35 मिनट की हो गई थी, तो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो दिस इज पार्ट 1। अब पार्ट 2 थोड़े दिनों मतलब 3-4 दिन बाद अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपकी शरणागत, ये शरणागति का भाव आपका खंडित ना हो।